तो हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक कस्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बायोलॉजी का पहला पाली का दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कशन कराएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हमने 100% दोस्तों ऑफिशियल डाटा के अनुसार क्वेश्चन को सही करेंगे और आपको यहाँ पे दोस्तों 100% आपको क्वेश्चन सही देखने को मिलेगा दोस्तों। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आप लोग सेट मिला लीजिएगा। यह सेट कौन सी दोस्तों? डी सेट है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन था जो निम्नलिखित में से मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी कौन होता है। तो ये जो है तो होता है यानी दोस्तों ए और सी दोनों होगा दोस्तों। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी देखने को मिलेगा दोस्तों। यह है ना ऑफिशियल डाटा के अनुसार हम आपको आंसर कराते हैं, ठीक ना। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोधक जानक है ना कैसा होता है? तो बताइए कैसा होता है दोस्तों? तो प्रोटोवा जनित होता है दोस्तों। कैसा होता है? प्रोटोवा जनित होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीमारियों देखो कीट रोगवाहकों के द्वारा संचालित होता है? तो ये जो तीन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ए और बी और सी दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी देखने को मिलेगा। मलेरिया और फाइलेरिया दोनों दोस्तों इसका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, जो विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा दोस्तों स्रावित इंटरफेरॉन किन पदार्थों का रोधक है दोस्तों? तो चार का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो ए देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों इसमें है ना आपको बस हम आंसर ही बताएंगे क्योंकि कम समय में दोस्तों उसका है ना पूरा डिस्कशन करना है। तो देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं देखो तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के द्वारा उत्तरदायी होता है? तो पांच का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए छठा क्वेश्चन है, निरोप अस्वीकृत को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? तो छह का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इनमें से सभी दोस्तों, ये सब लेना पड़ेगा तब जाके उसको दोस्तों रोकने का प्रक्रिया चालू रहेगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रथम लसिक भाग अंग है? तो सात का जो आंसर हो जाएगा वह बी देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए आठवां क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जेनेटिक्स टाइप क्या होगा दोस्तों? बताइए इसका जेनेटिक्स टाइप दोस्तों कैसा होगा? आप लोग बताइए, ठीक ना। तो 8 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वह डी देखने को मिलेगा दोस्तों। ए और बी देखने को मिलेगा दोस्तों। दोनों को दोनों को नहीं देखने को मिलेगा, ए और बी देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, नवा क्वेश्चन है, यदि पौधों को जेनोटाइप ए बी, देखिए दोस्तों ए बी बी सी सी है तो इसके प्रकार युग्मक कैसा बनेगा? बताइए इसका युग्मक है दोस्तों वह कैसा बनता है? तो 9 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वह सी देखने को मिलेगा दोस्तों। 8 हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन देखो क्रोमोसोमिया विकार नहीं है दोस्तों? बताइए विकार नहीं है। तो 10वां का जो आंसर हो जाएगा वह डी देखने को मिलेगा दोस्तों। कौन जो हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए 11 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम देखो समुच्च की संख्या पर निर्भर करता है? तो 11 का दोस्तों आंसर हो जाएगा और बी देखने को मिलेगा दोस्तों। कौन? मधुमक्खी पर निर्भर करता है। देखिए 12 का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रस पर आधारित करता है? तो 12 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वह डी देखने को मिलेगा दोस्तों। ए और दोस्तों कौन? बी दोनों को देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी देखने को मिलेगा। देखिए 13 का क्वेश्चन है, जीवाश्म किस प्रकार का चट्टान में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म है दोस्तों वह ना अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। 14 का क्वेश्चन है, जानवरों के निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण है? तो 14 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वह सी देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए 15वां क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 15वां क्वेश्चन है, डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजरता है तो क्यों? डीएनए डैश अणु है। बताइए डीएनए कैसा अणु है? तो 15 का आंसर हो जाएगा वह बी देखने को मिलेगा दोस्तों, हाइड्रोफिलिक होता है। 16 का दोस्तों क्वेश्चन है, पीएसआर का प्रयोग किए जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? तो 16 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे ना ऑफिशियल डाटा के अनुसार आपको आंसर की बता रहे हैं। तो आप लोग इसमें कोई डॉट बता नहीं करिएगा कि आप लोग ये आंसर सही है या गलत है। ये 100% आपको दोस्तों ऑप्शन और आंसर दोस्तों दोनों सही है, ठीक ना। तो 17 का क्वेश्चन है, वीटिक जीव विष प्रोटीन क्यों मेलेरिसिंग को नहीं मारता है दोस्तों? बताइए विली सेल्स को क्यों नहीं मारता है? तो 17 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो डी यानी कि सभी के कारण दोस्तों यह नहीं मारता है। 18 का क्वेश्चन है, सूत्र कृमि देखो मेल लावा डेगाइन इनको मिसीनियम से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग हम लोग करते हैं? 18 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो ए देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए 19 का क्वेश्चन है,
जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए 20 का क्वेश्चन है, एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 ईस्वी में भारतीय बासमती चावल को देखो चावल के किस किस्म से संकलन करा कर नए बासमती किस्म पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का कर लिया था दोस्तों। कब क्या था बताइए? जो 20 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो भी देखने को मिलेगा दोस्तों, पूसा 1121। देखिए 21 का क्वेश्चन है, कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीवी गाय रोजी के दूध में दोस्तों मिलाया जाता है? बताइए। 21 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो ए देखने को मिलेगा, अल्फा ए एंड्रीशियम। 22 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक वन मनुष्य की तरह रहता है? जैसे वन मनुष्य की तरह रहता है, तो 22 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो भी देखने को मिलेगा दोस्तों। 23 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? बताइए किस के कारण दोस्तों यह जीवाणु प्रवेश करता है? तो 23 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो है बी देखने को मिलेगा दोस्तों। 24 का क्वेश्चन है, किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पायरोमेडिन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है? किसने बताया था? तो 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों या चारगाफ ने बताया दोस्तों। कौन? चारगाफ ने बताया था। 25 का क्वेश्चन है, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डैश का बना होता है? तो 25 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वह है ना, किसका बना रहता है? यानी देखिए दोस्तों डीएनए का भी बना रहता है और बी का भी बना रहता है। इसका आंसर आपको सी देखने को मिलेगा इसका। चलिए 26 का क्वेश्चन है, हार्शे एवं चेंज ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया गया, बताइए वो क्या बताया था अपने प्रयोग के आधार पे? तो 26 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यह भी देखने को मिलेगा। चलिए 27 का क्वेश्चन है, अवययुक्त को अलग होना और व्यक्त का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? 27 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो ए देखने को मिलेगा दोस्तों, संबंधन। 28 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक टूट के बारे में गलत बताता है? 28 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह डी देखने को मिलेगा। 29 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन देखो एंडोन्यूक्लियज में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो ए देखने को मिलेगा दोस्तों। 30 का जो क्वेश्चन है, डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना एक एंजाइम के कारण संभव हुआ? तो 30 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो ए देखने को मिलेगा। 31 का क्वेश्चन है, उत्पादन से अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयत निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है? तो 31 का दोस्तों आंसर हो जाएगा बी देखने को मिलेगा। देखिए 32 का क्वेश्चन है, डीएनए द्विकुंडली की दोनों लकड़ियां का आधार स्तंभ किसका बना होता है? तो 32 का दोस्तों आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ए यानी कि शर्करा फास्फेट का बना रहता है। 33 का क्वेश्चन है, डीएनए खंडों में समान प्रकार से चिपचिपे सिरे होने से एक आवश्यक होता है? बताइए। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो ए देखने को मिलेगा। चलिए 34 का क्वेश्चन है, जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? बताइए किसके तरफ जाता है? तो 34 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो बी देखने को मिलेगा, एनोड की तरफ जाएगा। चलिए 35 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृतन आरंभ होता है? तो 35 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो सी देखने को मिलेगा। चलिए 36 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो है ना सी देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए 37 का क्वेश्चन है, आवृत जीवी पौधों का परागकण निम्नलिखित में से किस कोशिका उपस्थित करता है? दोस्तों कौन सा कोशिका उपस्थित करता है? तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो है ना दोस्तों ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि डी आंसर इसको देखने को मिलेगा दोस्तों।
चलिए 38 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीज के परिभ्रूण कोष नहीं पाया जाता है? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा दोस्तों, गेहूं का है नहीं पाया जाता। 39 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण अवस्थित रहता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सी? डी, सभी में पाया जाता है। किसमें? सभी में पाया जाता है। 40 का क्वेश्चन है, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? घास परिवार में दोस्तों बीज पत्र को क्या कहते हैं? तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। 41 का क्वेश्चन है, त्रिशलयन के पश्चात भ्रूण कोष की कौन सी कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोष कोशिका बन जाती है? तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी देखने को मिलेगा दोस्तों। क्या? बी आंसर राइट होगा। चलिए 42 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका के पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो 42 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 43 का क्वेश्चन है, अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का क्या करते हैं? बताइए। 43 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा दोस्तों। 44 का क्वेश्चन है, द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो है ना क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 44 के पास थे ना। हाँ 45 का क्वेश्चन है, मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडों द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? तो 45 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा इसका, ठीक ना। चलिए 46 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रिक्स का प्राग्नीय अभिकर्मक है? बताइए। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा वो है ना सी देखने को मिलेगा दोस्तों। 47 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या के घनत्व घटाता है? बताइए। तो 47 का जो हो जाएगा और देखिए बी और सी यानी कि दोनों ये दोस्तों घटाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 48 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया था? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। चलिए 49 का क्वेश्चन है, लाइकेन किसका उदाहरण है? तो 49 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों किसका होगा? ए, यानी कि ए का आंसर राइट होगा। 50 का क्वेश्चन है, संसार में कुल कितने महाविद्या देश है? महाविद्य देश है। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा दोस्तों। टोटल कितना है? 17। 51 का क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के बार बार हिमनंदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय लिया जाता है, कम मिलता है? बताइए। 51 का जो आंसर हो जाएगा वो ए देखने को मिलेगा दोस्तों, शीतोष्ण क्षेत्र। 52 का क्वेश्चन है, किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो आंसर है इसका दोस्तों अजमेर वर्षा वन का कहलाता है। 53 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जाति अति दोहन की वजह से विलुप्त हुई है? तो 53 का आंसर हो जाएगा वो ए देखने को मिलेगा दोस्तों। 54 का क्वेश्चन है, मनुष्य को प्रकृति के प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए डैश तर्क है? तो 54 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो है ना डी देखने को मिलेगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 55 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन एक परितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो 55 का जो आंसर हो जाएगा वो है ना कौन जी हो जाएगा दोस्तों? बी, यानी कि गाय नहीं है। चलिए 56 का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषणात्मक प्रक्रिया विकिरण का कितना प्रतिशत पादप ग्रहण करता है? तो 56 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी देखने को मिलेगा, 10%। चलिए 57 का क्वेश्चन है, शुक्रजनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषताएं कोशिकाएं पाई जाती है? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी देखने को मिलेगा, ए और सी दोनों दोस्तों पाया जाता है। चलिए 58 का क्वेश्चन है, भ्रूण के बाद और अंगुलियां सगभरता के कितने माह के अंत में देखो विकसित होने लगता है? बताइए। तो 58 का आंसर हो जाएगा वो बी दोस्तों, 2 माह के अंतर ये विकसित होने लगता है। 59 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरा हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं? तो 59 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो डी देखने को मिलेगा, सभी मिलता है। 60 का क्वेश्चन है, शुक्राणु किस प्रकार
शुक्राणु किस रचना से देखो अंडाणु से निषेचन की मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? तो 60 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो डी देखने को मिलेगा। चलिए 61 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका देखो अनगुणित अगुणित होते हैं? तो 61 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो सी देखने को मिलेगा। 62 का क्वेश्चन है, भारी मात्रा में कर्पस ल्यूटियस्म से स्त्रावित प्रोटोस्टेरोन की मुख्य क्या बोलते हैं तो मुख्य भूमिका क्या होती है? तो 62 का आंसर हो जाएगा वो है ना सी हो जाएगा। चलिए 63 का क्वेश्चन है, जो भ्रूण 8 ब्लास्टमियर से अधिक होता है तो उसका है ना परिवधान हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो 63 का आंसर होगा और बी देखने को मिलेगा दोस्तों। 64 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम पाया जाता है? तो 54 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा, 64 का आंसर हो जाएगा वो सी देखने को मिलेगा, HIV। 65 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ड्रोन डोपियम में परिवहन में बाधा डालता है? तो 55 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो डी देखने को मिलेगा। 66 का क्वेश्चन है, जो दूध से दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो 66 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, विटामिन 12 की मात्रा बढ़ती है। 67 का है, निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? तो 67 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए 68 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? 68 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो ए, ये गलत है, ठीक ना, ये वाला ये गलत है, बाद में ये सही है, ये सही है और ये सही है, ठीक ना। 69 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं? तो 69 का जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन का दोस्तों ना आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे दोस्तों ये जो है ना 100% दोस्तों ऑब्जेक्टिव सही है, ये जो ऑफिशियल डाटा के अनुसार सही है दोस्तों। आप लोग को यह वीडियो अगर पसंद लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अगला जितना क्वेश्चन है दोस्तों सबका डिस्कशन इसमें कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।